जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प योग पे। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो के थंबनेल पर जो है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं काल सर्प योग के बारे में सरल जानकारी दूं जिसे आप समझ भी सकें और उसे अपने जीवन में अपना भी सकें और ठीक भी कर सकें। मित्रों, पहले तो समझना ये है कि काल सर्प योग दोष है क्या। राहु और केतु के मध्य जब राहु और केतु ग्रहों को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रास कर लेते हैं, तो बनता है काल सर्प योग दोष। मित्रों, राहु को जो संज्ञा दी जाती है वो काल की दी जाती है। काल का अर्थ हो गया यानी कि मृत्यु। और केतु को जो संज्ञा दी जाती है वो मित्रों दी जाती है सर्प की। इन दोनों को मिलाकर के बनता है काल सर्प योग दोष। अगर हम बात करें शास्त्रों की तो काम रत्न के अध्याय 14वें में श्लोक 41वां में राहु को जो है काल की संज्ञा दी गई है, और मान सागरी के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक कहता है कि सूर्य, शनि और राहु यदि जन्मांग में है, सप्तम स्थान पे, 7वें स्थान पर है, सप्तम स्थान पर है, तो सर्पदंश मनुष्य को होता है। काल सर्प योग दोष वाले मनुष्य को सपने में सर्प दिखते हैं, पानी भी दिखता है, प्रेत भी दिखते हैं, और सदैव किसी ना किसी पीड़ा से ग्रसित रहने में या एक्सीडेंट दिखना, बुरे स्वप्न आना, इस तरह की घटनाएं आदमी के साथ, मनुष्य के साथ होती रहती हैं। मित्रों, राहु के जन्म नक्षत्र जो है वो है भरणी। उनका जो जन्म हुआ है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है, जिसका अधिदेवता काल है। और केतु का जो जन्म हुआ है, जन्म नक्षत्र है, वो है आश्लेषा, जिसका देवता सर्प है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको समझने का आप प्रयास कीजिए कि काल सर्प योग कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। और राहु की वीडियो में और केतु की वीडियो में हमने आपको तकरीबन बताया ही है कि क्या क्या प्रभाव, किस प्रकार प्रभाव देते हैं, किस प्रकार आदमी को नुकसान यहाँ पर होता है। राहु और केतु के जो फलित परिणाम होते हैं उनको राहु और केतु के नक्षत्र देवताओं के नामों से जाना जाता है। मित्रों, आप समझ लीजिए कि काल सर्प योग दोष जिनके जन्मांग में है, जन्म से जिनको है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, मगर फल नहीं मिलता उतना उनको। हर काम में उनको रुकावट आती है, हर काम बहुत विलंब से होता है। शादी में अड़चने आती हैं, संतान योग में अड़चने आती हैं, और कार्य में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको काल सर्प योग दोष होता है। वैवाहिक जीवन अच्छा ना चलना, लड़ाई झगड़े होना, आपस में विवाद रहना, मतलब जो भी आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, अपने दिमाग में आप जो लगभग आप बातें सोच सकते हैं, लगभग मैच करती है आपके साथ इसमें मिलेंगी। आपको मैं 4 निशानियां बताता हूँ मोटी मोटी जो हैं, जिससे आपको अनुभव होगा कि भी क्या ये चीज़ें आपके साथ हैं। तो आपने पहचान करनी है कि अगर यदि आपके साथ ये 4 चीज़ें घट रही हैं तो आपको भी कहीं काल सर्प योग दोष तो नहीं है। आप अपनी जन्म पत्रिका में जो भी आपके नज़दीकी ब्राह्मण विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास जाकर आप अपनी कुंडली में अपने काल सर्प योग दोष को अवश्य चेक कराएं। पहला जो दुर्भाग्य इसमें प्राप्त होता है मनुष्य को, शारीरिक हीनता, मानसिक दुर्बलता के कारण जो है मनुष्य परेशान रहता है। निराशा ही हाथ लगती है, भावनाएं जागृत होना बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। अगर ओवरऑल बात करें तो मनुष्य जो है, ऐसा जातक जो है, जीवित शरीर का अपने जीने का सिर्फ बोझ मात्र उठाता रह जाता है, और परेशानियों को झेलते 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 काल का ग्रास बन जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है समय से पहले ही। पहली बात। दूसरा, कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसके अनुसार उसको धन प्राप्त ना होना, पैसा प्राप्त ना होना, उसका फल उसे ना मिलना। तीसरा, कलह करने वाली पत्नी उसको प्राप्त होना है, यानी कि वैवाहिक संबंध में आपके ठीक ना रहना, लड़ाई झगड़ा करने वाले आपको पत्नी प्राप्त होना। तीसरा। चौथा, संतान द्वारा भी बार बार कष्ट मिलना, संतान से सुख प्राप्त ना होना, संतान ना होना, विलंब से होना, कन्याएं ही कन्याएं होना, लगभग चीजें जो हैं ये काल सर्प योग दोष के मध्य में आती है।
ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, और भी इस पर विशेष जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज के लिए इतनी जानकारी आपको काल सर्पयोग पर वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं मित्रों, ये पार्ट वाइज आएगी। आज इसका प्रथम पार्ट है, इसमें हम 1-2 ही उपाय आपको बताने जा रहे हैं। और आपको एक बात और बता देता हूं, मुख्यतः 12 प्रकार के काल सर्पयोग दोष बताए जाते हैं, लेकिन 288 प्रकार के काल सर्पयोग दोष होते हैं, ये भी समझ लीजिए आप। 288 प्रकार के काल सर्पयोग दोष है। इस पर बारीकी से विश्लेषण भी करेंगे, जानकारी भी देंगे आपको, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। इस पे कम से कम भी 4 या 5 पार्ट हमारे आने वाले हैं। तो हर पार्ट में आपको नई बात सुनने को मिलेगी, नई जानकारी आपको प्राप्त होगी, और आप अपनी कुंडली के अनुसार स्वयं चेक कर सकेंगे। हमारी जानकारी ऐसी रहेगी कि आप खुद देख करके अपनी कुंडली को आप बता पाएंगे कि काल सर्पयोग दोष कहीं आपकी कुंडली में है तो नहीं। लेकिन जाते जाते आपको काल सर्पयोग दोष के 1 या 2 उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, उसको आप कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ भी होगा। अगली जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। प्रथम उपाय तो आपको काल सर्पयोग दोष के लिए क्या करना चाहिए। काल सर्पयोग दोष यदि आपको है तो भगवान शिव शंकर की आप पूजा करें, ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप करें, और भगवान शिव शंकर को बेल पत्र, धतूरा, भांग, भस्म ये आप चढ़ाएं। और प्रत्येक सोमवार को तो निश्चित रूप से आपको यही करना ही करना है। दूसरा, राहु की माता को जो बताया जाता है, राहु की माता का नाम बताया जाता है सिंगिका, और सिंगिका पर कहते हैं केवल हनुमान जी महाराज ने ही विजय प्राप्त की थी। इसलिए हनुमान जी की पूजा करके भी आप जो है राहु और केतु यानी कि काल सर्पयोग दोष के प्रभाव से बच सकते हैं, जिसमें आपको बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन संध्या समय और सुबह उठ करके करना है। श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं, तिलों का तेल शनि महाराज पर चढ़ाएं। शनि और हनुमान जी की पूजा जब आप दोनों में साथ में मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको लाभ होने वाला है। और एक उपाय आपको और बताते हैं काल सर्पयोग दोष को दूर करने का। जब आप काल सर्पयोग दोष की पूजा करेंगे या करवाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको राहु के उपाय शनिवार को और केतु के उपाय बुधवार को करने हैं। राहु के उपाय के लिए आप नीली वस्तुओं का और काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन 7 प्रकार के अनाज एक पोटली बनाकर काले कपड़े में उसको बांध करके नहर में चलते पानी में जल प्रवाह करें आप। या 800 ग्राम उड़द, काले उड़द लेकर के आप उसको एक पोटली बना करके काले ही कपड़े में काले धागे से बांध करके कच्ची मिट्टी अथवा जमीन में कहीं नहर के किनारे दबा दें। अगर आप दबा नहीं सकते तो चलते पानी में ही इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है, सरसों के तेल का या तिलों के तेल का। उस पर काले तिल चिपकाने हैं, अपने ऊपर से वार करके और चलते पानी में आपने उसको जल प्रवाह कर देना है। यदि कोई कोड़ी दिव्यांग आपको मिलता है तो उसको आप भोजन कराएं, कंबल का दान करें, और गोमेद नग भी धारण कर सकते हैं। ये सारे के सारे उपाय आपको राहु की पीड़ा अर्थात काल सर्पयोग की पीड़ा में सहायता करने वाले हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतनी जानकारी। अगली चर्चा करेंगे इसका ही काल सर्पयोग दोष का पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें मित्रों, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, हमसे पवित्र हनुमान कुंडली बनवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फलित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री।